कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल में बीते एक पखवाड़े में 12 बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों में एक 6 माह के अविकसित जन्मे बच्चे के साथ ही 1 माह से लेकर 7 माह के बच्चे शामिल थे। वहीं लगातार हो रही इन मौतों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन मौतों के पीछे की मुख्य वजह क्या है और लगातार मौतें क्यों हो रही हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल जब हमने जिला चिकित्सालय का जायजा लिया तो बीते कुछ दिनों में सुधार हुए हैं। इसकी बात तो मरीजों के परिजनों ने बताई, लेकिन ऐसी क्या कमी है जहां सुधार की जरूरत है, यह सवाल अब भी बना हुआ है। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश पांडे ने जयसिंह नगर में पदस्थ डॉक्टर राजेश तिवारी एवं मेडिकल कॉलेज शहडोल में पदस्थ डॉक्टर मनीष सिंह को ड्यूटी जिला चिकित्सालय के बाल्य रोग विभाग में की है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त बाल्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश नामदेव को पुनर्नियुक्ति की गई है और शर्तों के अधीन जिला चिकित्सालय में ड्यूटी के आदेश जारी किए गए हैं। ये चिकित्सक अब जिला चिकित्सालय शहडोल में अस्वस्थ बच्चों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करेंगे। बुढ़ाड़ सुपरवाइजर दमयंती सिंह एवं जयसिंह नगर सुपरवाइजर चंद्रकली पटेल को निलंबित किया है। कुपोषित बच्चों को नहीं कराया था एनआरसी में भर्ती, लापरवाही बरतने पर किया निलंबित। जिले में कुल 1328 बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें से 54 कुपोषित बच्चों को कराया गया है एनआरसी में भर्ती। वहीं आज की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 4 सदस्यों के जांच दल का गठन किया है, जिसमें विधायक सुनील शराफ, राघवेंद्र सिंह अनूपपुर के कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, शहडोल कांग्रेस अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह शामिल हैं, जो पीड़ित पक्ष के घर जाकर मुलाकात करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। जिला चिकित्सालय शहडोल में बीते 7 दिनों में 12 बच्चों की मौत से समूचे प्रदेश में हड़कंप है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जांच कराने की बात कही जा रही है। इन मौतों के पीछे डॉक्टर नाजुक हालात में बच्चों को इलाज के लाना बता रहे हैं। तो बात यह भी सामने आ रही है कि मृत बच्चों में कई निमोनिया के शिकार थे। डॉक्टरों का कहना है कि इनके इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई, लेकिन फिर भी इन्हें बचाया नहीं जा सका। बात हालातों की करें तो शहडोल जिला चिकित्सालय हमेशा से ही अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहा है। कांग्रेस शासनकाल में भी इसी तरह की घटना हुई थी और 6 बच्चों की मौत के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने शहडोल पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया था और इसके बाद सीएमएचओ और सिविल सर्जन को कार्य मुक्त कर दिया था। स्वास्थ्य अमला भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह बात कितनी सच है। बीते 8 माह में देखा जाए तो एसएनयू में 262 और पीआईसीयू में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, जो जिले की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की बात बता रहे हैं। इन बच्चों की मौत के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि शहडोल जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। बाल्य रोग चिकित्सा के लेकर अन्य स्टाफ की कमी है। बहरहाल शहडोल में इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट में डॉक्टरों को क्लीन चिट भी दे दी गई है, लेकिन लगातार हो रही मौतों के पीछे का सच क्या है, यह सवाल बना हुआ है। आज 3 बच्चों की फिर मृत्यु हुई है, तो उसमें क्या कहना है? ये बच्चे वो थे, कम वजन के बच्चे थे, 600 ग्राम का बच्चा था और एक 11 दिन का बच्चा वहाँ से डिंडोरी से गंभीर अवस्था में लाया गया था। इन दोनों ही बच्चों को बचाना संभव था ही नहीं और इस प्रकार से ये उसकी क्रिटिकल केयर यूनिट की अनिवार्य डेथ्स थी हैं। इनके लिए भरसक कोशिश की जा रही है और कि इनमें अधिक से अधिक प्रयत्न किया जाए और जिसमें कि काफ़ी बच्चों को बचाया जा चुका है। सर, अभी कितने एडमिट हैं और कितने सीरियस? ये इस जानकारी लेने के लिए आपको एसएनसीयू की ओर जाना पड़ेगा और वहाँ प्रभारी वहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ मिल जाएंगे, वो आपको विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। अभी सर बाहर से कुछ टीम आई थी, उसमें टीम का क्या कहना है? वो टीमें अपनी डेटा कलेक्शन करके जा चुके हैं, जांच पड़ताल करके, और उसमें उनकी रिपोर्ट वो भोपाल को सबमिट करेंगे, मुख्य हमारे वरिष्ठ कार्यालय को सबमिट करेंगे। देखिए, कांग्रेस इस मामले को इस रूप में देखती है कि यहाँ पर जो बच्चों की मृत्यु हुई उसमें कहीं न कहीं लापरवाही तो प्रबंधन की है, और लापरवाही या अनियमितता अपन कहें इसको, तो लापरवाही अनियमितता के तहत जो सुविधाएं हैं
उस सुविधाएं का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। रहा सवाल, मैं जिला प्रबंधन के, अस्पताल प्रबंधन के और जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग भी की। आपने देखा होगा, मैं 28 तारीख को भी धरने पे बैठने वाला था जब उनके परिजन आए हुए थे। चूंकि मुझे बुखार था, मैं पीड़ित था, लेकिन 2 तारीख को, 2 दिसंबर को हमने, हमारे कांग्रेस जनों ने एक धरना प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, वहां पर ज्ञापन दिया गया और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि इसे हम जन आंदोलन के रूप में करेंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन के अलावा हमारे जो सत्ता दल के लोग हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग क्यों नहीं इसको संज्ञान में ले रहे हैं, ये विषय थोड़ा गंभीर है। जो 12 मौतें हुई हैं करीब 27 तारीख से लेकर आज तक, उसमें तो आपको पहले की डिटेल्स मालूम है, पर अविगत 2 दिनों से 4 बच्चों की मौत हुई है। 2 तारीख को 2 बच्चों की मौत हुई है, 3 तारीख को 2 बच्चों की मौत हुई है। हाँ, जो 2 तारीख को जो 2 बच्चे की मौत हुई है, उसमें दोनों बच्चे SNCU के नवजात बच्चे हैं। एक अदिति तिवारी करके है, जो कि अंडर वेट पैदा हुई थी, मतलब 6 से 7 महीने में उसकी डिलीवरी हो गई थी कहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में बुढ़ार में। उसको फिर यहाँ रेफर किया गया। वो उसका वेट 600 ग्राम था। उसको आने के बाद, मतलब आते ही इंक्यूबेटर पे रखा गया था। वो प्री मैच्योरिटी होने के कारण 30 तारीख को भर्ती हुई थी और 2 तारीख को एक्सपायर हो गई थी। हाँ, और सरोज सारिया जो, वो भी क्या कहते हैं, 2 तारीख को भर्ती हुई, 1 तारीख को भर्ती हुई थी, उसकी 2 तारीख को मौत हो गई। तो वो 11 दिन की थी और उसको डिंडोरी से लाया गया था। हाँ, क्या सामने आ रहा है? उनका एक तो प्री मैच्योरिटी थी और दूसरों को निमोनिया था। हाँ, प्री मैच्योरिटी थी एक बच्चे का ना, जन्म के पहले पैदा हो गई थी। अक्सर ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर माह से लेकर 365 बच्चों की मौत होगी। औसतन अगर देखा धीरे एक बच्चे की मौत हो रही है। अब ये आप बता रहे हैं, अभी तो मेरे को इसका आंकड़ा मालूम है कि हो तो रही हैं मौतें। अक्सर अपने यहाँ जो है बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, उसकी भी कमी के कारण ये नहीं, बाल रोग विशेषज्ञ की कमी तो है, पर अभी आज की डेट में क्या, मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का अस्पताल एक ही है। उसमें क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज के 6 डॉक्टर हैं, जिसमें 2 कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज के और 4 सीनियर रेसिडेंट्स है, जो 24 आवर ड्यूटी देते हैं यहाँ पर। उसमें मतलब कहीं कोई लापरवाही नहीं, डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, स्टाफ भी पूरा है, सभी चीज़ पूरी है वहाँ पर। हाँ, जबलपुर मेडिकल की टीम और रीवा की जो टीम आई थी, उन्होंने क्या पाया है? उनने जो भी रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट उनने ऊपर भेज दी। हमको अभी ज़्यादा आइडिया ना, पर जहाँ तक वो सेटिस्फाई थे कि जितनी सुविधाएं सब ठीक है सुविधाएं यहाँ पर। जैसा कि उनके रिपोर्ट में ये भी बात आई है कि डॉक्टर के स्टाफ की कमी के कारण भी नहीं, डॉक्टर की कमी कहीं नहीं है। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज भी आपको बताया ना, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं अपने यहाँ। हाँ, और अब जरूर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है। उसमें क्या कहते हैं, डॉक्टर हथगेल जो सुनील हथगेल, जो कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण छुट्टी पे थे, वो भी कल ज्वाइन कर लिए हैं।